वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। तो आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग सिस्टम के बारे में। बैंकिंग सिस्टम कैसे सबसे बड़ा फ्रॉड है, इस बारे में हम बात करेंगे। इसके स्टार्ट हम लोग करते हैं। पहले अगर अपने बैंक अकाउंट में देखें, आपको डिजिटल करेंसीज दिखेगा, कुछ नंबर्स दिखेगा, सबके बैंक अकाउंट में रहता है वैसा पैसा। लेकिन उसके बैकिंग में जो है कुछ नहीं है। ना वो पैसा प्रिंट हो रहा है, ना ही उसके पीछे कोई गोल्ड स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मिडिवल यूरोप में जनरली जो ट्रेड होता था या एक्सचेंज ऑफ मनी होता था, दैट वाज थ्रू गोल्ड सिल्वर कॉइन्स। यहाँ तक तो मामला ठीक था, क्योंकि गोल्ड सिल्वर सबका एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। चाइना में जो गोल्ड है, इंडिया में जो गोल्ड है, यूएस में जो गोल्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। उसके बाद आया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको कहते हैं डर। हुआ क्या कि गोल्ड स्मिथ्स जो थे, या सुनार आम भाषा में गए, तो वो क्या करते थे कि उनके पास बड़ा बड़ा वॉल्ट्स होता था, सिक्योरिटी होता था। तो वो गोल्ड को रख के एक रिसिप्ट दे देते थे कि भाई आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द अमाउंट ऑफ सो एंड सो गोल्ड, जैसा आपको करेंसी नोट्स पे मिलता है। तो किसी ने मान लीजिए कि 100 ग्राम सोना रखा, उसके एवज में उसने 100 ग्राम की रिसिप्ट उसको दे दी। तो भाई लेकिन गेम जहाँ पलटा वो यहाँ था कि गोल्ड स्मिथ्स ने देखा कि भाई 100 लोग सोना रख के जाते हैं, लेने सिर्फ 5 या 10 लोग आते हैं। एक बार में पूरे 100 के 100 लोग नहीं आ रहे हैं। तो वहीं पर उसके दिमाग में एक बहुत हरामी टाइप का सोचा है। वो सोच ये था कि क्यों ना मैं और ज़्यादा रिसिप्ट इशू करूं। ये मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, आगे मैं समझाऊंगा वीडियो में कि इन लोगों ने कैसे फैंसी टर्म्स इसको इंग्लिश में दे के लोगों को चूतिया बनाया। तो फिर गोल्ड स्मिथ्स ने क्या किया कि मान लीजिए 100 ग्राम का सोना है, तो 1000 ग्राम तक का रिसिप्ट इशू करना शुरू कर दिया। बाकी जो 900 ग्राम का रिसिप्ट है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फेक करेंसी। वो डेप्ट में जा रहा है, कर्ज में जा रहा है। उसके पीछे बैकिंग में सिर्फ 100 ग्राम सोना है, बाकी 900 ग्राम वर्थ ऑफ गोल्ड उसके बैकिंग में है नहीं। तो वो फेक रिसिप्ट हो गया। लोगों को लगा कि भाई हम रिसिप्ट में ही तिजारत करते हैं, बिजनेस करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई गोल्ड कैरी करना जो है रिस्की है, मिसप्लेस हो सकता है, चोरी हो सकता है, डकैती हो सकती है। तो इसलिए वो गोल्ड अपना वॉल्ट में रखते थे और ये रिसिप्ट एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। यहीं पर शुरुआत होती है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की। अगर आप अभी तक समझ गए दिस इज व्हाट बैंकिंग इज, करेंसी नोट्स इज, इसी चीज़ को आज के मॉडर्न भाषा में ये लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल बैंकिंग सिस्टम। सुनने में तो बहुत भाई हाई फाई लग रहा है, क्या बात है। लेकिन ये बेसिकली मतलब है कि हम आपको चूतिया बना रहे हैं भाई साहब, इसका यही मतलब है। फ्रैक्शनल बैंकिंग सिस्टम में अगर आप 100 रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं, they can lend that money up to 900 rupees extra. And where is that money coming from? Nobody knows. आपको जो लोन मिलता है, anything that you get, that is just created out of thin air. ऐसे ही जो है लोग जो है बैंकिंग जो है वो उसको बना। अब यहाँ गेम शुरू होता है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट समझ लीजिए ये बैंकिंग सिस्टम का पूरा जो बुनियाद है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। इन्होंने क्या किया, भाई आप 100 रुपये मुझसे ले लीजिए 10% इंटरेस्ट पे, लेकिन आपको 110 रुपये वापस करने हैं। अब ये 10 रुपये आएगा कहाँ से? और लोन से। तो लोन पे लोन, कहने का ये मतलब है कि सब लोग मिल के भी एक साथ अगर अपना लोन रीपे कर दें तो लोन कभी रीपे नहीं होगा। इसलिए आप देखते होंगे कि भाई कभी कभी आप सोचते होंगे ये वर्ल्ड डेप्थ दिखाता है, आप गूगल में सर्च करके देखना, 320 ट्रिलियन, 360 ट्रिलियन। साला ये पैसा देना किसको है? ये पैसा कौन पा रहा है और कौन दे रहा है, ये किसी को नहीं समझ में आता है। इसलिए ये सिस्टम अपने आप में इस तरह से बना है कि ये अल्टीमेटली कोलैप्स कर जाएगा। कभी कभी ये मिनी कोलैप्स आता है, जैसे 2008 में मार्केट क्रैश आया था। तो क्या हुआ, ज़्यादातर जो
बोरोवर थे, ये लेंडर थे, उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया तो मार्केट क्रैश हो गया। इसी तरह ये सिस्टम इस तरह से बिल्ट है, ये तब तक ही चल सकता है जब तक 5 से 10% लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं और बाकी लोग, देख लो सिलिकॉन वैली बैंक का अभी रिसेंट एग्जांपल है। इंडिया में जो है बहुत से कोऑपरेटिव बैंक रातों रात जो है दिवालिया हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि मार्केट में न्यूज़ स्प्रेड करता है, भाई इनके पास पैसा नहीं है, बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ी है, लोग अपना पैसा निकालने चल जाते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है ऐसे सिचुएशन में? बैंक को बचाने के लिए आप सिर्फ 5,000 निकाल सकते हैं एक दिन में, 10,000 निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट, मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट बहुत हरामी है। गवर्नमेंट जो है आपका भला नहीं चाहती है, वो हमेशा कैपिटलिस्ट के साथ है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। अब जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, यूरोप एट दैट टाइम वॉज इन वॉर। लोग जो है एक दूसरे कंट्री पे जो हमला करते थे, एनेक्स करते थे। वॉर के लिए फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। तब इन बैंकर्स ने क्या किया, ये फाइनेंस करते थे बड़े बड़े किंग्स को, और इनके बदले जो है ये किंग्स जो है इस तरह की पॉलिसीज़ बनाती थी कि इनको फ़ायदा हो। तो कभी कभी ये लोग डबल साइडेड फाइनेंस करते थे। दो कंट्री अगर लड़ रहे हैं तो दोनों को जो है फाइनेंस कर दिया। अब क्या हो गया है कि मारपीट करके ये लोग हो गए दिवालिया, भिखारी हो गए। उसके बाद इन लोगों से जो है लोन लेना शुरू किया, भाई इंटरेस्ट जो है दो, जो आपने हमें से पैसा लिया है। अब इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो कंट्री के रिसोर्सेज पे कब्जा। आपने फेडरल रिजर्व का नाम सुना होगा, जो यूएस का सेंट्रल बैंक है। तो यहाँ पर एंट्री होती है सेंट्रल बैंक्स की। बोला गया भाई स्टेबिलिटी के लिए सेंट्रल बैंक ज़रूरी है, लेकिन असली गेम क्या है? असली गेम ये है कि सेंट्रल बैंक्स अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी प्रिंट कर सकती है। उसके बैकिंग में पहले गोल्ड होता था, एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता था, 1970s में उसको भी हटा दिया गया। तो अब जो इतनी सारी करेंसीज प्रिंट, अनलिमिटेड जो प्रिंट करते हैं ये लोग, उसके बैकिंग में कुछ नहीं रहता। तो बैकिंग में गोल्ड हटा दिया गया, कोई बैकिंग नहीं है। छापो पैसा, बेंचो जितना पैसा छापना है छापो। गेम यही चल रहा है। इसलिए जो है ये आप जो हाइपर इन्फ्लेशन देखते हैं, पूरी की पूरी कंट्री बर्बाद हो गई। वेनेजुएला, जिम्बाब्वे मिलियन का नोट्स प्रिंट कर रहे हैं। तो इसका जो मेन वजह है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बात स्कूल में कभी नहीं बताई जाती। सच्चाई ये है कि बैंक्स क्रिएट न्यू मनी, दे डोंट स्टोर मनी। बैंक्स मनी स्टोर करती है, बट थिंग इज रियलिटी है दे क्रिएट मनी आउट ऑफ थिन एयर। ठीक है, अब सिर्फ इतना करना है, अगर आज हर आदमी लोन लेना बंद कर दे, ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। मेरा पॉइंट ये है कि ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि ये हम लोग को स्लेव्स बना सके। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। मतलब आप पैदा हुए, आपको जॉब करना है, स्कूल यही सिखाता है ना, जॉब करो, जॉब कीजिए। उसके बाद जॉब करने के लिए, इससे पहले तो आपको पढ़ने के लिए स्टूडेंट लोन लेना पड़ेगा। जॉब कर रहे हैं तो भाई कार चाहिए, बीवी बोल रही कार चाहिए, होम लोन, कार लोन, फलाना लोन। बेसिकली आपका हमारा ये एक ही काम है, इंटरेस्ट भरते रहना। पूरा सिस्टम ही डिज़ाइन किया गया हम लोग को चीट करने के लिए, और यही पूरा गेम। तो मोटा मोटी बात ये है कि बैंक्स टू बिग टू फेल। बैंक्स फेल नहीं हो सकती है, आप फेल हो सकते हो। आप अपना इंटरेस्ट नहीं भरा, आपका मॉर्गेज नहीं हुआ, बैंक्स आपका प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगी। बैंक्स फेल हो गई, गवर्नमेंट उसको बेल आउट कर लेगी। सो बैंक्स आर टू बिग टू फेल, यानी पब्लिक का पैसा। तो सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि भाई प्रॉफिट प्राइवेट का, लॉस पब्लिक का है। कि भाई अगर काउंटरफीट नोट्स या जाली नोट जिसको कहते हैं, वो प्रिंट करना क्राइम है, तो बैंक्स को ये चीज़ क्यों अलाउड है? बैंक सेम चीज़ कर रही है। अगर ये लोग पैसा क्रिएट करते हैं रादर देन उसके पीछे कोई बैकिंग हो, तो हम उस पैसे को कमाने के लिए अपनी ज़िंदगी क्यों दें? शायद ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये सब एक डिज़ाइन है, और ये 400-500 सालों से चला आ रहा है। तो यही कहानी है बैंक्स की। इस तरह का इन्फॉर्मेशन ख़ास करके यंगर जनरेशन के पास होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आपको वीडियो पसंद आया तो आप जो है सब्सक्राइब करें जाके, और सब्सक्राइब करेंगे तो बढ़िया है, अच्छा लगेगा।
मैं इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो है वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो इनकरेज कीजिए।